अमरसर्स इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम अमर है और आज मैं आपको आर्टिकल राइटिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आर्टिकल राइटिंग क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। एज यू कैन सी आर्टिकल राइटिंग को हिंदी में कहा जाता है लेख, जो कि हम अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं या किसी पत्रिका के माध्यम से। एन आर्टिकल एक्सप्रेसेस ओपिनियन अर्थात राय, जो हमारी राय होती है उसको हम व्यक्त करते हैं किसी भी करंट अफेयर्स के मुद्दे पर, यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है उससे संबंधित कोई राष्ट्रीय मुद्दा या कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, कोई सामाजिक मुद्दा ऐसा है, या फिर कोई छात्र से संबंधित कोई मुद्दा है। तो आर्टिकल का मेन एम क्या है? किसी भी करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल या फिर सामाजिक मुद्दे पर या छात्र संबंधित मुद्दे पर अपनी राय देना। इसके यूजेस को देखें तो टू एक्सप्रेस व्यूज, देखिए इसमें हम अपने व्यूज रख सकते हैं, किसी प्रकार के तथ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं जो हमारे विषय से संबंधित हो, जिस पर ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट हो। जैसे मान लीजिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से जो भी मुद्दे हैं वो सभी आर्टिकल बेस्ड मुद्दे हैं। देखिए उन सभी टॉपिक्स पर हम क्या कर सकते हैं? आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल के माध्यम से हम कारण भी प्रदर्शित कर सकते हैं किसी बात के पक्ष या विपक्ष में, या किसी बात की न्याय संगीतता के संबंध में, या फिर उसके अगेंस्ट, या फिर जो भी वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं या किसी भी मुद्दे पर या किसी भी नियम पर। टू डिस्क्राइब ए पर्सन, किसी व्यक्ति को उसके जीवन पर या उसके द्वारा किए गए कार्यों पर, किसी स्थान की व्याख्या करने के लिए, या फिर किसी प्रकार के किसी घटना का वर्णन करने के लिए। तो ये सब इसके यूजेस हो गए। तो आर्टिकल जो है जनरली 150 वर्ड्स के आसपास होना चाहिए। इट्स वर्ड लिमिट इज अराउंड 150 वर्ड्स। अब इसकी लिमिटेशन हम 200 वर्ड्स तक ले जा सकते हैं, ऑल द वे 150 से 200 शब्दों तक इसकी शब्द सीमा होती है। फीचर्स की बात करें एक आर्टिकल में क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आर्टिकल राइटिंग को हमें किस में लिखना होता है? थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में आप सभी जानते हैं कि थर्ड पर्सन में हम ही, शी, इट, दे या फिर कोई भी नाम, एनी नेम से ही इसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू यूज फर्स्ट पर्सन एज वेल एज सेकेंड पर्सन को हम यूज नहीं करते हैं। यदि क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि फर्स्ट पर्सन को आप यूज करें तब एक अलग बात है, वरना तो फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करना है। लैंग्वेज इसमें जो होगी हमारी वो होगी ऑब्जेक्टिव और टू दी पॉइंट। देखिए हमें इसमें कुछ ज्यादा विशेष न लिखते हुए जो काम की बात है, जो मुद्दे की बात है, उस पर ही ध्यान केंद्रित रह करके अपनी बात को रखना होता है। ठीक है। ए हेडिंग एंड बाईलाइन। अब हेडिंग बाईलाइन से तात्पर्य जो मुख्य शीर्षक है या उस शीर्षक को जिसके द्वारा, यानी उस लेख को जिसके द्वारा लिखा गया है, उस बात को हमें क्वेश्चन के आधार पे जज करना होता है। जैसे जो भी आर्टिकल है उसकी हेडिंग, और बाईलाइन का अर्थ जिसके द्वारा वह आर्टिकल लिखा गया है। इट शुड नॉर्मली कंसिस्ट 3 पार्ट्स। और एक आर्टिकल के अंदर में 3 भाग होते हैं। पहला उसकी इंट्रोडक्शन, यानी कि उसका परिचय। दूसरा जो होता है उसकी मुख्य बॉडी होती है जिसमें हम अपनी बात को रखते हैं। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो कंक्लूडिंग पार्ट होता है जिसमें हम अपना निष्कर्ष देते हैं। इसके अंदर हमें एग्जाम्पल्स का प्रयोग करना चाहिए जो हमारी बात के सपोर्ट में दिए गए हों। इसके अंदर में हम तुलनात्मक कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मेथड को काम में लेते हैं, जहां हम पिछले कई वर्षों के आंकड़ों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य से कंपेयर करते हुए जो अंतर हम दिखाना चाहते हैं उसको हम उसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। और आखिरकार एक आर्टिकल की समाप्ति पर हमारे द्वारा कही गई बातों का
एक समअप हमें देना होता है जिसमें हम अपना एक सुझाव या किसी प्रकार की रिकमेंडेशन या किसी प्रकार की भविष्यवाणी हमारे द्वारा अंततः की जाती है। अब देखिए आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट को। सो स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल। अब देखिए इसको भी हमें क्या करना होता है, 150 to 200 वर्ड्स, 150 to 200 वर्ड्स में हमें इसे लिखना है। अब इसमें क्या है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपनी शीट में सबसे पहले हम क्या लेंगे, हेडिंग को लेंगे। और हेडिंग जो है वो हमारे क्वेश्चन पर बेस्ड होगी। हेडिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आई कैची होनी चाहिए, जिसे पढ़ करके सामने वाला उसे पढ़ना चाहे। जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से हम देखते ही हैं, कई ऐसी हेडिंग होती हैं जो हमारे विषय की से संबंधित होती हैं, तो उस चीज़ को हम रीड करना चाहते हैं। तो हेडिंग हो गई, इट शुड बी प्रिसाइज, इट शुड बी आई कैची। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या होता है, बाई लाइन का। बाई लाइन मीन्स द पर्सन whomsoever इज राइटिंग दिस आर्टिकल, इस लेख को जो लिख रहा है उसका नाम। अब देखिए नाम के लिए मैं आपको बता दूं, बाई लाइन में आप अगर यू आर ए राइटर, सपोज इफ यू आर फाइंडिंग सच थिंग्स इन ए न्यूज़पेपर, अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर में जो भी हमें आर्टिकल देना होता है उसमें हमें बाय जो भी व्यक्ति विशेष का नाम है प्लस उसका जो डेजिग्नेशन है वह हमें लेना होता है, यानी पद। तो नाम व पद दोनों लिखने होते हैं। लेकिन यदि स्कूल मैगज़ीन में लिखना है तो उसमें हम जो भी स्टूडेंट है उसका नाम हो गया और उसके बाद उसकी क्लास भी हमें मेंशन करनी होती है। वी कैन मेंशन द क्लास, ठीक है। तो बाई लाइन, हेडिंग, बाई लाइन, ठीक है। फिर तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जो है वो होती है कि जो हमारा पैराग्राफ या जो मेन कंटेंट है, मेन बॉडी है हमारी, उसको हम 3 भाग में बांट लेते हैं। तो पहला पार्ट जो हम इनिशियली स्टार्ट जो करेंगे वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू आवर टॉपिक। जो भी हमारा टॉपिक है उसका एक परिचय होगा उसमें। दूसरी पैराग्राफ के अंदर में हम अपने मेन हमारे आर्ग्यूमेंटिव पॉइंट हैं या जो भी हमारे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाली जो बातें हैं, जो भी हम फैक्ट्स एग्जांपल्स देना चाहते हैं उसको हम लेंगे किसमें, मेन बॉडी में लेंगे। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर आर्टिकल। इसके पश्चात फाइनली विल क्लोज इट बाय गिविंग ए सुटेबल कंक्लूजन फ्रॉम आवर साइड। एक कंक्लूजन देते हुए हमें अपने इस आर्टिकल को क्या करना है, क्लोज कर देना है। अब कहीं पर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ये जो बाई लाइन है इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एट द एंड। एट द एंड ऑल्सो यू कैन राइट हियर द बाई लाइन, बट नॉर्मली इट इज यूज्ड जस्ट अंडर द हेडिंग, ठीक है। आइदर आप इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं बाई लाइन को, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा चलन में यही होता है कि आप हेडिंग के तुरंत नीचे बाई लाइन को दे दें। तो अब हमने इस अंक में जाना आर्टिकल क्या है, क्या उसके यूजेस हैं, किस तरीके से एक आर्टिकल को फ्रेम किया जाता है, क्या क्या बातें उसमें आती हैं, और हमने उसके फॉर्मेट को जाना। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कंसेप्ट relevant with article writing. In our next episode, we'll see the different types of articles. We'll meet again. Till then, goodbye.